अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल टीडीएम या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों, हम बात करते आ रहे हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टीडीएम पर, जिसके अंदर हमने देखा था कि हम इस तरह कर लेते थे कि मल्टी ये कंसेप्ट एक मल्टीप्लेक्सिंग का था, जिसके अंदर इस तरह का होता था कि एक लिंक शेयर होता था। लेकिन इसमें और इसकी दूसरी टाइप यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन या वेवलेंथ के अंदर एक बुनियादी चेंज थी या एक तब्दीली थी। ठीक है, तो वो क्या थी कि इसके अंदर लिंक तो शेयर होता है, लेकिन ये लिंक टाइम शेयर होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर हर कनेक्शन उस लिंक के ऊपर एक पोर्शन एक एक पोर्शन ऑक्युपाई करता है, टाइम पोर्शन ऑक्युपाई करता है। ठीक है, यानी इस तरह नहीं होता कि ये बेहंगम सी कम्युनिकेशन होती है, बल्कि इसमें अंदर सबको टाइम स्लॉट दे दी जाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर अगर डेटा हमारे पास एनालॉग हो तो उसको भी डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। दो टाइप्स की बात की थी, सिंक्रोनस टीडीएम और स्टैटिस्टिकल टीडीएम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सिंक्रोनस टीडीएम पर। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल पर। तो सिंक्रोनस टीडीएम में हमने देखा था कि हर हर इनपुट कनेक्शन की आउटपुट में एक अलॉटमेंट होती थी, हालांकि वो डेटा ट्रांसमिट करे या ना करे। ठीक है, ये सामने आपके सामने फिगर है सिंक्रोनस टीडीएम की। In synchronous data transmission, when there was no data in any input line, then its empty slot was allocated in frame। यानी अगर कभी कभार इस तरह होता था कि कनेक्शन के अंदर कोई डेटा नहीं होता था किसी लाइन के अंदर। ठीक है, कनेक्शन लाइन के अंदर, तो उसकी जो हमारी होती थी टीडीएम है या मल्टीप्लेक्सिंग होती है। ठीक है, जो लिंक होता है उसके अंदर हम देखते थे कि फ्रेम के अंदर उसकी एम्प्टी स्लॉट रख दी जाती थी, अगर उसके अंदर डेटा हो या ना हो। एम्प्टी स्लॉट्स कैन बी सीन हियर। तो आपको एम्प्टी स्लॉट्स कहते हैं कौन सी हैं? तो एम्प्टी स्लॉट्स, ये एक एम्प्टी स्लॉट है, दूसरी ये एम्प्टी स्लॉट है, फिर तीसरी ये है, चौथी ये है। यानी ये एम्प्टी स्लॉट्स उसकी एलोकेट कर दी जाती थी। तो अब भी मैं आपको बताता हूँ ये डेटा ट्रांसमिशन कैसे हुई। सपोज हमारे पास ये 4 लाइन से 5 लाइन सी, लाइन ए बी सी डी ई। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सिंग में इस तरह होगा, लाइन ए से पहला डेटा उठाया गया। ठीक है, फिर लाइन बी से डेटा उठाया गया। ठीक है, लेकिन सी पर आए तो उस टाइम फ्रेम पर हमारे पास कोई डेटा नहीं था, तो इस तरह होगा कि वहाँ एक एम्प्टी स्लॉट लोकेट कर दी गई थी। फिर हम उसके बाद D1, ठीक है, डी लाइन से उठाते हैं। फिर ई में देखें कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं था। ठीक है, उसके अंदर तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास था। इसके अंदर मल्टीप्लेक्सिंग में इस तरह हुआ है कि तमाम जो हमारे लाइंस है उसके अंदर जो लिंक है वो टाइमली शेयर्ड हुआ है, यानी इनके दरमियान मल्टीप्लेक्सिंग हुई है। ठीक है, इन तमाम को कंबाइन हुआ है, एक फ्रेम के अंदर कंबाइन किया है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि जो एम्प्टी स्लॉट्स हैं या जहाँ डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा, तो वहाँ एम्प्टी स्लॉट्स रख दी गई हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद इस तरह हुआ है कि पहले फ्रेम से हम चले गए दूसरे फ्रेम के ऊपर। दूसरे फ्रेम में क्या हुआ है, तो दोबारा ये ए पर आया। ठीक है, इसने डेटा उठाया, ए पर डेटा नहीं था, तो इसने एक एम्प्टी स्लॉट इसको एलोकेट कर दिया नेक्स्ट फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद बी से उसे B2 डेटा मिल गया। सी पर फिर उसे एम्प्टी स्लॉट मिल गया क्योंकि वहाँ डेटा नहीं था। फिर उसके बाद डी लाइन डी पर आया, तो वहाँ से डेटा उठाया, फिर ई पर उठाया। ठीक है, यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो है ये क्लोजिंग बिट्स और स्टार्टिंग बिट्स हैं, इनको आपने अभी इग्नोर कर देना है, जैसा कि हम पहले देख कर आए हैं। ठीक है, तो सिंक्रोनस टीडीएम के अंदर आप देख सकते हैं कि जब कहीं डेटा नहीं होता तब तो ये इस तरह करते थे, तो उनको एम्प्टी स्लॉट्स एलोकेट कर देते थे। These empty slots leads toward the inefficient or ineffective data communication। यानी अगर हम empty slots बहुत ज़्यादा है, एक लाइन लगातार डेटा सेंड ही नहीं कर रही, तो उसको अगर हम स्लॉट देते जा रहे हैं तो इनफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ऐसी है जैसे हम लेज लेते हैं, तो लेज के अंदर आप देखते होंगे कि चिप्स कम होती हैं, उसके अंदर हवा होती है। तो सेम कंसेप्ट यही है, तो वो इनफेक्टिव होती है डेटा कम्युनिकेशन के। अगर हम साथ पानी के अंदर बुलबुले भेज रहे हो या कुछ इस तरीके से हम खाली भेज रहे हो, ठीक है, तो ये इनफेक्टिव डेटा कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर हमारा यानी हमारा टाइम भी ज़ाया हो रहा होता है, हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रहे होते हैं। टू कप दिस इशू स्टेटिस्टिकल टीडीएम इज यूज। तो इस मसले को हल करने के लिए स्टेटिस्टिकल टीडीएम यूज की जाती है। तो स्टेटिस्टिकल टीडीएम क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ टीडीएम स्लॉट्स आर डायनामिकली एलोकेटेड। तो इसके अंदर जो हमारी स्लॉट्स होती हैं वो डायनामिकली एलोकेट होती हैं। ठीक है, एंड in statistical TDM, input connection is allocated if there is data in input line।
अदरवाइज नो स्लॉट इज एलोकेटेड। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्लॉट तब एलोकेट होती है जब इसमें से डाटा शेयर होना होता है। लेकिन इसके अंदर भी आप लोग एक चीज देखेंगे, सपोज हमारी मल्टीप्लेक्सिंग हुई है, ठीक है, तो इसने लाइन ए पर आई है, ठीक है, यहाँ से लाइन ए ने ए से डाटा उठाया तो यहाँ आ गया, लाइन ए का डाटा यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो इसके बाद ये इस तरह होगा कि क्योंकि डायनामिकली एलोकेट होती है, इसमें तो ये कंसेप्ट ही नहीं होता कि जी हमारा पहला फ्रेम जा रहा है, दूसरा जा रहा है, ये सारा कुछ यानी ये तो चले पता चल भी जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कौन सी लाइन से डाटा लिया। तो उसके साथ एक छोटा सा इंडिकेटर लगा दिया जाता है कि ये लाइन ए से हुआ है। फिर बी बी लाइन बी पर है, लाइन बी से डाटा उठाया तो बी वन, तो साथ ही इसने उसको फ्लैग लगा दिया ये बी से डाटा है। फिर सी पर आया, सी पर डाटा नहीं था तो उसने इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो फिर डी पर आया तो डी से फिर डाटा उठाया और उसको डी फ्लैग लगा दिया। ई पर उठाया आया तो ई पर डाटा नहीं था तो उसको इग्नोर कर दिया। तो पहला फ्रेम इसका कंप्लीट हो गया। तो ये इसका मकसद ये है कि ये फ्लैग लगाने का मकसद ये है ताकि ये पता चले कौन सी लाइन से, क्योंकि बहुत सारी लाइन स्किप होंगी तो वो सिस्टम शायद ये समझ रहा हो कि यार ए के बाद बी, बी के बाद सी का डाटा है, लेकिन ये डी का डाटा था, तो इसलिए ये फ्लैग लगाए गए हैं। उसके बाद ये दोबारा नेक्स्ट जो फ्रेम है उसके अंदर आता है। उसके अंदर सबसे पहले ए लाइन पर आता है, ए लाइन के ऊपर डाटा मौजूद नहीं है तो ये इसको इग्नोर कर देता है। फिर इस तरह करता है, बी लाइन से उठाता है, बी टू यानी बी उसका दूसरा जो स्लॉट है वो उठाता है। फिर सी पर आता है, सी पर फिर डाटा मौजूद नहीं है, फिर वो इस तरह कर लेता है कि डी के ऊपर आता है, डी का डाटा उठाता है और फिर ई पर आता है और ई का डाटा उठा लेता है। तो ये हमारा है कंसेप्ट है था स्टेटिस्टिक का टीडीएम, यानी इसके अंदर अब जहाँ डाटा लोकेट नहीं है तो वो डायनामिकली नेक्स्ट पर मूव कर जाता है और उसको जहाँ से डेटा उठाता है साथ साथ उसके फ्लैग लगाता जाता है। तो स्टेटिस्टिक का टीडीएम में वो इश्यूज रिजॉल्व किए गए हैं कि जो एम्प्टी स्लॉट्स होती थी, लेकिन इसके साथ भी तो थोड़े बहुत ओवर राइट हैं। क्या है कि इसके साथ बहुत ज्यादा फ्लैग यूज हो रहे हैं। वहाँ एक फ्रेम पर इक्का दुक्का लग रहा था, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो ठीक है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन फिर भी ये इट इज़ बेटर टेक्निक देन सिंक्रोनस टीडीएम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि टीडीएम की वो जो टेक्निक्स हम नॉन यूनिफॉर्म डेटा ट्रांसमिशन की जो टेक्निक्स थी, ठीक है, तो उनको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।